चांद, रामू और मैं। गीता धर्मराजन। चित्रांकन हर्षवर्धन कदम। एक दिन रामू ने चांद पर जाने का निश्चय किया। सभी तो जाते हैं, अमेरिकावासी, रूसवासी, तो हम क्यों ना जाएं? रामू ने कहा। चलो पहले एक टेबल लाते हैं, रामू बोला। फिर हमने टेबल पर नाना जी की पुरानी कुर्सी रखी और कुर्सी पर स्टूल। पर इतना काफ़ी न था। मैंने सोचा कि शायद अम्मा की अलमारी रखने से काम बन जाएगा। चांद तब भी बहुत दूर था। चलो सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर चलते हैं, रामू बोला। नाना जी ने हमें अम्मा की अलमारी ले जाते हुए देखा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मुझे भी अपने साथ चांद पर ले जाना होगा, उन्होंने कहा। मुझे नाना जी बहुत अच्छे लगते थे और रामू को भी। फिर अलमारी भी तो भारी थी, तो हमने नाना जी को साथ ले लिया। 5 चक्कर और लगाए हमने, तब कहीं जाकर सारी चीज़ें पहाड़ी पर पहुंची, एक के ऊपर एक। पहले नाना जी चढ़े, फिर मैं, आखिर में रामू। पर कहाँ, चांद तो अब भी बहुत दूर था। तुम मेरे कंधों पर क्यों नहीं चढ़ जाते, नाना जी बोले, और रामू ने किया भी वही। फिर मैं रामू के कंधों पर चढ़ गई। मैं नीचे झुककर नाना जी को बताने ही वाली थी कि चांद अब भी बहुत दूर है कि अचानक कोई चीज़ मेरे पीठ से टकराई। अरे, ये तो चांद की किरण थी। देखते ही देखते वह एक लंबी रोशनी की सड़क बन गई। मैं उस पर चढ़ गई। मेरे पीछे पीछे रामू और उसके पीछे नाना जी। तभी हमने देखा अम्मा दौड़ी दौड़ी आई। अलमारी, टेबल, स्टूल पर गिरती चढ़ती अम्मा ने जोर की छलांग लगाई। अम्मा मोटी थी, अच्छी छलांग नहीं लगा पाती थी। किसी तरह उन्होंने चांदनी की सड़क को पकड़ा ही था कि सड़क थोड़ी सी डगमगाई और मुड़ते मुड़ते मुड़ती ही चली गई। फिर जोर से हिली और अम्मा को हवा में उछाल दिया। बचाओ! अंतरिक्ष में उड़ती अम्मा चिल्लाई। अम्मा को उड़ते देख नाना जी ने छलांग लगा दी। रामू ने और मैंने भी। अरे पकड़ो उसे, नाना जी चिल्लाए। पर जब तक हम अम्मा को पकड़ते, हम चारों लोग चांद के 2 चक्कर काट चुके थे, जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, रामू बोला। और जब हम घूम घाम कर घर पहुँचे, तब शाम को अंधेरा घिर आया था। आकाश में गोल मटोल चांद चांदनी बिखेरता हुआ मुस्कुरा रहा था। खत्म। बच्चों की दुनिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।